बात समझते हो आप? अनमेल विवाह मतलब जिनमें एज का गैप ज्यादा हो। पहले अपने यहां पर ऐसी शादियां हो जाती कि किसी बच्चे की उम्र है 12 साल, उसकी शादी कर रहे हैं, उस बंदे की उम्र 48, तो ये तो बहुत ही मिसमैच है ना अपने आप के अंदर। तो उसने कहा इस प्रकार की कोई भी शादियां नहीं की जा सकती, न तो बाल विवाह किया जा सकता है, नहीं क्या किया जा सकता है, अनमेल, जिनमें मेल नहीं है। नाम से पता चलता है मेल नहीं दिखाई दे रहा किसी प्रकार। भाई आप 12 साल की बच्ची की 48 साल के आदमी के साथ में कैसे शादी कर सकते हो? तो ये शादियां भी बैन है, और बाल विवाह ये भी क्या है, ये तो अपने दो पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में यही आता है। बाकी इस बंदे ने उस समय तंबाकू पे रोक लगा दी थी। इसने कहा कि यदि किसी की जेब में नटराज या मिराज मिल गई टंगे तोड़ूंगा तुम्हारी। यहां तो तुम्हारे में से जिस जिसके जेब में है ना, आप सोच लो कि राजा जय सिंह के राज में रहे होते तुम मिराज या नटराज नहीं खा सकते। मृत्यु भोज रोक लगा दी थी कि मैं मृत्यु भोज नहीं करने दूंगा। पर ये दो बड़ी कुप्रथाओं पे रोक लगा, इसलिए इन दो के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपने पढ़ लेते हैं। किस किस पे? बाल विवाह और अनमेल विवाह। समझ जाओगे क्या होता है अनमेल विवाह? एज गैप। फ्रांस का राष्ट्रपति है मैक्रो। राष्ट्रपति कौन है? अभी सेकंड टर्म में चुनाव जीत के आया। पिछली बार जब चुनाव जीत के आया था तब अखबार में खबर थी कि मैक्रो जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में उसकी जो क्लास टीचर थी, जो मैम थी, उसने मैम को जाके प्रपोज कर दिया क्लास टीचर को। और मैक्रो पढ़ता 9th में, और उसने मैम को जाकर मैम शादी करनी है, तो मैम ने बता दिया भाग यहां से। मैक्रो कई साल बाद बड़ा हो गया, तब तक मैम की शादी हो रखी थी, मैम का अपने पूर्व पति से तलाक हो गया, तो मैक्रो वापस गया कि मैम वैकेंसी खाली है। तो मैम ने मैक्रो से शादी कर ली। तो जब वो राष्ट्रपति बना तब आया कि भाई जो मैम थे, जो मैक्रो की पत्नी, उनकी उम्र है 67 साल। उनका पूर्व पति से 2 बेटे, तो सबसे बड़ा जो बेटा उसकी उम्र है 46, जो छोटा बेटा उसकी उम्र है 44, और मैक्रो की उम्र है 42। यह भी अनमेल है। ये भी कैसा विवाह है? उल्टा क्यों मानो, लड़के की उम्र ज्यादा क्यों? ऐसा भी हो सकता है। प्रियंका चोपड़ा, हाँ वापड़ा यूं जिलफ है वो टाबर, मूछे नहीं फूटी हुई इस लड़के के, कहां फंसाया जाके उसको। हाँ तो ये शादी भी, राजा जयसिंह के राज में होता तो प्रियंका चोपड़ा को शादी नहीं करने देता, क्योंकि उसने किस पे रोक लगा दी थी? अनमेल विवाह पे। कौन कौन सी दो कुप्रथाओं पे? कब रोक लगाई गई? तारीख बोलो। 10 मानवाधिकार दिवस होता है, ये ह्यूमन राइट्स डे होता है, मानवाधिकार दिवस होता है 10 दिसंबर। तो नहीं साहब, मानवाधिकारों का हनन है ये। छोटे छोटे टाबरों के ब्याह कर देते हो, मिसमैच मैरिज कर देते हो, इन सब पे रोक लगाई जानी चाहिए। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस होता है। 10 दिसंबर को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। नोबेल पुरस्कार का नाम सुना होगा। तो नोबेल पुरस्कार बाकी वाले जो है वो तो अलग अलग तारीख मिलते हैं, शांति वाला फिक्स है, 10 तारीख को मिलेगा, 10 दिसंबर को मिलेगा। बाकी वाले नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन के अंदर एक शहर पड़ता है, स्टॉकहोम। कौन सा शहर है? वहां दिया जाता है। पर शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी में मिलता है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। कौन सी राजधानी है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है? ओस्लो। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? मानवाधिकार दिवस। क्या होता है? अच्छा, राजा जयसिंह समाज सुधार के काम तो कर ही रहा था। राजा जयसिंह में थोड़ी इस प्रकार की बातें आनी शुरू हुई कि अब मैं केवल स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करूंगा, अंग्रेजों का कोई भी सामान खरीदूंगा नहीं। तो कैसी वस्तुओं का प्रयोग करता था? अंग्रेजों के साथ तो भयंकर ही तनातनियां चलने लग गई थी कि गोलमेज सम्मेलन में वहां पर जब गए तो पूछा कि भाई भारत में किस प्रकार का शासन होना चाहिए? तो इसने कहा लोकतंत्र। कैसा होना चाहिए शासन? तो अंग्रेजों का दिमाग खराब है यार, तो खुद ही राजा है, लोकतंत्र की बात कर रहा है। इसने कहा अलवर में तो स्थापित करेंगे अब हम। और अलवर में इसने गांव में चुनाव करवा दिए थे। उस टाइम पंचायतों के चुनाव होने लग गए थे। अपने भारत में पंचायतों के चुनाव ढंग से शुरू हुए 1993 में। पंचायतों के चुनाव कब के बाद शुरू हुए? भले आप कितना ही कहो कि हमारी पंचायती राज व्यवस्था 1959 में शुरू हो गई थी। अपने पढ़ते ही हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो गई, पर पंचायती राज व्यवस्था ढंग से लागू 93 में हुई है। तब तक अपने चुनाव का कोई मतलब ही नहीं होता था। न तो रेगुलर चुनाव होते थे, न सरपंचों को रुपए मिलते। सरपंचों को रुपए नहीं मिलते थे। तो मैंने वो गांव वाला किस्सा नहीं सुना है कि मेरा वो गांव के अंदर एक सुना हुआ है कि दादाजी ने एक दिन कहे कि वो जो अपने गांव के अंदर है ना, वो पहले पैसे वाले थे। फिर क्या हुआ? अब क्यों नहीं? अब तो उनके पास पैसे नहीं है कि फिर वो सरपंच बन गए। फिर तो और पैसे आने चाहिए थे। अरे 3 बार सरपंच बन गए थे, फिर तो और पैसे आने चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले सरपंचों को कुछ ही नहीं मिलता था। सरपंच एक पोस्ट ही हुआ करती थी। उल्टा जो सरपंच बनता उसके रुपए ज्यादा लगते कि 5 साल सरपंच है तो 5 साल तक हॉस्पिटल में किसी को लेके जाना है तो सरपंच लेके जाएगा।
गांव में कोई कलेक्टर आ गया, मंत्री आ गया, तो खर्चा पानी कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। और कोई गांव के अंदर थमास्ता आ गया, रुकना कहां पे है, तो वहां पे जाके उसके सरपंच के घर पे रुको। सरपंच के बेचारे के इतने खर्चे हुआ करते थे कि सरपंच गरीब हो जाता। तो एक बार भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, भारत का राजस्थान सरकार ने, और 5 साल के लिए सरपंच बनाया। अब 5 साल बाद दोबारा चुनाव करवाने थे, और राजस्थान सरकार ने कहा दोबारा नहीं होंगे चुनाव, जो पिछला सरपंच उसी को रखा जाए। तो उसने कहा नहीं। राजस्थान सरकार ने कहा नहीं, रहेगा तो रहेगा। अब 5 साल और रहेगा, तो कितने साल हो गया? 10। अब वापस आज चुनाव की बारी है, राजस्थान सरकार ने कहा नहीं, चुनाव नहीं कराएंगे, एक बार और। उसने कहा मैं रोने लग जाऊंगा। ये क्या तरीका है ऐसे? तो वो एक सरपंच कितने साल रह गया? 15। और उस 15 साल वाले में जो सरपंच रहे वो सारे बर्बाद हुए। 15 साल तक आपको घर से रुपए लगाने पड़े। ये अब है 1993 के बाद कि पहली बार सरपंच बने तो बोलेरो, दोबारा बने तो स्कॉर्पियो, तीसरी बार बने तो फॉर्च्यूनर। ये अब हुआ है, पहले सरपंचों के पास कुछ भी नहीं था। पर इस आदमी ने यार उस टाइम 27-28 के आसपास में पंचायतें स्थापित कर दी थी कि गांव में, गांव का मैटर गांव वाले देखे। और ये धीरे धीरे वैसे ला रहा था कि पहले पंचायतें बनाएंगे, फिर अपने जिला परिषद वाला बनाएंगे, फिर अपने विधानसभा बनाएंगे। फिर इस बीच अंग्रेज हटा ही देते हैं बाद में इसको। इतना ज्यादा ही प्रोग्रेसिव हो गया था यार, देखो ज्यादा पंगा तो उस चीज के लिए पड़ने लगा। 2-3 वैसे कांड कर दिए राजा ने। एक तो वो अंग्रेजों की एक कोई कार बनाने की कंपनी हुआ करती, रोल्स रॉयस। और वो रोल्स रॉयस की जो कारें थी वो बहुत ही कम बनाया करती, वो केवल रॉयल लोगों को दिया करती। बंदा पहनने लगा खादी, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग है, तो कपड़े कैसे? खादी के। तो एक बार वो खादी वाले कपड़े पहने हुए वहां रोल्स रॉयस कंपनी के ऑफिस चला गया और उनको जाकर मुझे रोल्स रॉयस लेनी है। उन्होंने खादी वाले कपड़े देखा, उन्होंने कहा फकीर पता नहीं कहां से आया। तो उन्होंने कहा भाई साहब आपकी बस की बात नहीं है, आगे कोई दुकान देख लो, मेला लगा होगा, खिलौने ले जाओ, वहां कार वाले आपकी कार नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्या महंगी मिलती है, हम कल राजा महाराजाओं को देते हैं। मैं राजा हूं। अरे मजाक नहीं करते, सुबह सुबह बोने का टाइम है, क्यों दिमाग खराब करे यार, आगे चल। तो कहा कितनी है तुम्हारे पास? 6। का पैक करो। 6 थी उस दिन वहां पे, 6 ले आया। अलवर में लाके नगर निगम में लगाई। सुबह शाम दोनों टाइम गाया करती थी, कचरे वाला आया जरा कचरा निकाल। आगे लगाई झाड़ू, झाड़ुआं टांगी थी उनके दोनों, और ये अलवर में कचरा उठाती। अब रोल्स रॉयस कंपनी कार बना के किसी राजा के पास जाए और राजा को जाके सर नया मॉडल आया और आप ये खरीदो, रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रोल्स रॉयस आपके लिए स्पेशल बनाई है सा। और वो राजा हंस के कहे कि वही जो आजकल अलवर में सफाई का काम करती है, वही जो अलवर में कचरा उठाती है, इसलिए रोल्स रॉयस कंपनी यहां आई अलवर। और उसने आगे हाथ जोड़े कि बापूड़ा या तो ढंग से चला ले या हमें वापस दे दे। तो वो बेचारी वो 6 तो लेके गई वापस, माफी मांगी, एक गिफ्ट में और देगी कि तू रख ले, एक नई दे के जाएंगे नया जो मॉडल आया। तो अंग्रेजों के साथ वो तनातनी चले। शिमला में घर था, शिमला में अपने राजा महाराजाओं खूब सारे हाउस हुआ करते राजाओं के। तो एक बार अंग्रेजों का कोई अफसर था बड़ा, उस अफसर ने साथ बातचीत हुई, उसने कहा यार मैं तुम्हारे कभी डिनर पे आना चाहता हूं। राजा ने कहा आजा यार, आज ही आजा, डिनर की तो क्या बात है। शाम को बेचारे अफसर के कोई काम आ गया, तो उसने अपनी वाइफ को कहा कि देखो राजा को डिनर पे जाना था, कहा हुआ है मैं जा नहीं सकता, इसलिए प्लीज तुम जाओ वरना राजा नाराज होंगे, और वहां राजा रानी है तो तुम आराम से मिल के आ जाओ और डिनर करके आ जाओ। वो अंग्रेज महिला थी, वो डिनर करने के लिए गई, वो साथ में लेके गई कुत्ता। उसने ले जाके वो कुत्ता जैसे घर के अंदर लाने लगी तो राजा ने कहा कुत्ता तो रहेगा बाहर और तू आजा डिनर कर ले। उसने कहा कुत्ता नहीं है, टॉमी है। कुत्ता कैसे कहा इसको? और इसके लिए डिनर में क्या बनाया ये बताओ पहले तुम। तुम्हें ये कैसे नहीं पता कि हमारा कुत्ता भी साथ में आएगा और ये वो साथ में बैठेगा मेरे, और इसके लिए और प्लेट लगाई जाए। राजा जयसिंह का नहीं मैडम, तुम अकेली आओगी अंदर, कुत्ता नहीं आ सकता अंदर, वहां ज्यादा उनके स्थान भी। तो उसने कहा तुम निकल यहां से, रवाना हो। उस अंग्रेज महिला को घर से भगा दिया था। इसलिए अंग्रेज इतने तंग थे बैंकर वाले कि अपने 1933 के आसपास में यहां दंगे होते हैं तिजारा में, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे। अलवर में जगह पर थी तिजारा, वहां तिजारा में दंगे हो गए। अंग्रेजों को मौका मिला, अंग्रेजों ने हटा ही दिया था कि राजा को पद से हटाया जाता। तो कौन से दंगों के बाद हटा दिया गया था? देखो पंगे कई ले लिए थे एक साथ। आर्य समाज की तरफ और हिंदूवाद की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव था, इसलिए अलवर में कहा कि वे लोग जो हिंदू से मुसलमान बने हैं, जो हिंदू से ईसाई बने हैं, उनको वापस हिंदू बनाएंगे। तो घर वापसी कार्यक्रम चालू कर दिया था, और जो जो वापस हिंदू बनना चाहते हैं वो आगे कांटेक्ट कर लो। भाई हिंदुओं में लफड़ा क्या था? हिंदुओं में यह था कि हिंदुओं में एग्जिट है, एंट्री नहीं है। हिंदू से कोई मुसलमान बन सकता है, हिंदू से कोई सिख बन सकता है, हिंदू से कोई ईसाई बन सकता है, कोई हिंदू कैसे बन सकता है इसकी कोई विधि नहीं। और अपने उल्टे यहां प्रतिबंधित है। कोई आके कहता भी दूसरे धर्म वाला कि मैं तुम्हारा बनना चाहता हूं, ना तू रवाना हो यहां से, अरे तुमने ये कर रखा, ये कर रखा, ये कर रखा, हम नहीं बनाएंगे। अरे मैं ये छोड़ने के लिए तैयार हूं, अब आने दो। तो फिर तू इधर आएगा तो कौन सी जात में लाएंगे?
यहां पे तो मुख्य सत्य था जाति, और जाति जन्म के साथ में आती है आपके साथ में। तो यहां पे अपने एंट्री वाला सिस्टम ही नहीं था। इस बंदे ने कहा कि यार जो हिंदू से किसी दूसरे धर्म में गए उनकी पहले कोई ना कोई तो जाति रही होगी। जब वो हिंदू थे तब कोई ना कोई तो जाति थी कि हाँ कोई ना कोई जाति थी, तो इनको वापस ले आओ और वापस उसी जाति के अंदर ले जाओ। तो किसी आदमी ने ये अपने मेवों वाला जो इलाका मेवात है, मेवात वाले में जो ये मेव मुसलमान थे, ये मुसलमान बन तो गए थे लेकिन कल्चर चेंज नहीं हो पाई थी। इनकी कल्चर अभी तक हिंदुओं जैसी पड़ी थी। और वहां पर इस आदमी ने जाके खूब सारे गांवों को वापस हिंदुओं में कन्वर्ट करवाया। और वैसे एकदम कि भाई अलवर के किले के बाहर में एक पंडित जी बिठाए, उन पंडित जी को गंगा जल दिया, तुलसी के पत्ते दिए और जनेऊ दी। तो पंडित जी कोई आए उसको बनाओ अपने। तो कोई बंदा आया पंडित जी के पास, पंडित जी ने कहा ले पहन जनेऊ, मुंह में ले गंगा जल, तुलसी के पत्ते मुंह में ले, बोल ओम भूर्भुवः स्वः, आज के बाद तू क्या है। तो गांव के गांव कन्वर्ट किए थे। अब दिक्कत यह आई कि मान लो किसी भी एक जाति का कोई गांव था और वो किसी टाइम के अंदर मुसलमान बन गया या ईसाई बन गया या सिख बन गया, किसी दूसरे धर्म में गया। ज्यादातर मेव वाला इलाका था तो यहाँ मुसलमान बने हुए थे, ज्यादातर हिंदू से मुसलमान बने किसी एक जाति के लोग। उन्होंने आके राजा जयसिंह को कहा कि हम वापस हिंदू बनना चाहते हैं। पर राजा जयसिंह दिक्कत ये है, पहली बात तो हम जब हिंदू बन जाएंगे हम कौन सी जाति में जाएंगे, तो तुमको कौन सी जाति के थे पहले, अब हम फलानी जाति के थे तो इसी जाति में जाओगे। तो ये हिंदुओं में जो इस जाति के हमारे जो भाई बंधु बाकी उनको पूछो कि वो हमें स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि शादी ब्याह तो बिना जाति के होंगे नहीं। और यदि हम बन गए, इन्होंने बाकियों ने कहा कि तुम्हें हम शादी ब्याह नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या बाद में। तो उस जाति के हिंदुओं को बुलाया, 5 पंच बुलाओ रे तुम्हारे इधर से, इन 5 जो बनना चाहते हैं इनको बुलाया और कहा अभी घोषणा करो कि तुम्हारी 5 बेटियां इनको और तुम्हारी 5 बेटियां इनको, आज ही ब्याह करो। अलवर में 100 साल पहले ऐसे खूब सारे गांव कन्वर्ट किए गए। इसलिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। हम आगे एक आंदोलन और पढ़ेंगे, किसान आंदोलन था जिसकी बड़ी प्रॉब्लम थी, मुख्य प्रॉब्लम थी, इसलिए तिजारा में यहाँ पे दंगे बढ़ गए। और अंग्रेजों को यह मौका मिल गया कि वो हिंदू मुस्लिम समस्या थी, अंग्रेजों के खिलाफ ये वैसे चल रहा था बंदा, इसलिए अंग्रेजों को मौका मिला, अंग्रेजों ने हटाया। जब अंग्रेजों ने हटाया तो अंग्रेजों ने कहा 2 साल के लिए इंग्लैंड भेजेंगे। कितने साल के लिए? 2 साल तो अलवर नहीं आ सकता, अलवर से बाहर रहे। अंग्रेजों को यह लगा कि 2 साल तक राजा जब राज्य में नहीं रहेगा तो जनता भूल भाल जाएगी और अपने नया राजा बना देंगे, फिर आ भी जाएगा तो क्या करेगा, वरना जनता में भयंकर प्रभाव था, जनता दीवानी थी राजा जयसिंह की। 2 साल बाद में बंदा इंग्लैंड से वापस जब अलवर आता है तो अलवर में सुबह रेलवे स्टेशन पे उतरा था, अपने महल तक जाने के लिए शाम हो गई थी। अलवर की जनता ने भयंकर स्वागत सत्कार किया, चारों तरफ राजा जयसिंह की जय के जयकारे गूंजे। तो अंग्रेजों के समझ में आएगी पार नहीं पड़ेगी, इस बंदे को 2 साल बाद भी जनता इतना ही चाहती है, तो कहा निष्कासन को बढ़ाया जाता है और तुम आज जीवन ही अलवर नहीं आ सकते वापस। तो बाद में बंदा पेरिस गया, पेरिस में 37-38 के आसपास में, वहीं पर पेरिस में बाद में डेथ हो जाती है। कौन राजा है? इसका मतलब हिंदी अपने 2 रियासतों में राष्ट्रभाषा बनी। कौन कौन सी 2 रियासत है? ये तो भरतपुर में और एक अलवर। कारण है क्यों इन दोनों को हिंदी आती थी, ये यूपी के टच में है, हिंदी भाषा थी यूपी की। यूपी के टच में अपने कौन से लगते हैं? अलवर और भरतपुर, इसलिए इनको हिंदी आती, बाकी राजस्थान को हिंदी आती ही नहीं थी। जब हिंदी नहीं आती है तो आप नेशनल लैंग्वेज घोषित कैसे करोगे? इसलिए अपनी भाषा यहां पे राजस्थानी थी। अपनी भाषा कौन सी थी? या चला करती अपने फारसी, डॉक्यूमेंट की भाषा फारसी खूब चला करती थी। हालांकि इस टाइम तक आते थे फारसी का प्रभाव थोड़ा कम होने लगा था, अब भाषा आ गई थी इंग्लिश। तो डॉक्यूमेंट में कौन सी भाषा यूज लेने लगे थे? पहले पूरे मध्य काल में अपनी जो प्रशासनिक भाषा हुआ करती वो कौन सी हुआ करती थी? फारसी हुआ करती। पहले पढ़ा लिखा आदमी, इसका मतलब उसको कौन सी भाषा आती? इसलिए बाद में डायलॉग ही है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को हाथ कंगन को आरसी क्या। क्या मतलब इसका? आरसी क्या होता है? शीशा, दर्पण, कांच, मिरर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आरसी। क्या बोलते हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या गया? हाथ में यदि कंगन पहन रखे हैं उसके लिए कांच में देखने की आवश्यकता, कि आपने कोई रखड़ी पहनी तो आपको देखना पड़े कि भाई कैसी लग रही है कैसी नहीं, कोई बिंदी बिंदी लगाई तो देखना पड़े। और कोई यूं हाथ में चूड़ियां पहनकर यूं कांच में थोड़ी देखता है कैसी लग रही है, हाथ वाली चूड़ियां तो डायरेक्ट ही देख लो। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, कि हाथ में यदि कंगन है तो उसके लिए आरसी की आवश्यकता, उसके लिए आरसी क्या चीज? आरसी नहीं चाहिए उसके लिए। पढ़े लिखे को फारसी क्या? वैसे पढ़े लिखे आदमी के लिए फारसी कोई बड़ी बात है। और फारसी का कितना प्रभाव रहा होगा कि आज भी कोई आदमी ज्यादा ज्ञान की बातें करे तो गांव में कहते चुप रहे, फारसी जड़ है। पहले ज्ञान वाले आदमी के पास होती क्या थी? फारसी। बाद में फारसी का स्थान लेना शुरू कर दिया था इंग्लिश ने। जब अंग्रेज आए तो कौन सी भाषा आ गई? इंग्लिश आ गई। इंग्लिश आई तो उसकी प्रतिक्रिया जो दिखाई दी कि भारत के लोगों का आगे अब हम अंग्रेजी का प्रयोग ही नहीं करेंगे। तो भारत के लोग यूपी साइड इधर के नेता हुआ करते तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हिंदी का।
तो ये अपने यहां पे भी राष्ट्रवाद आया अलवर भरतपुर में, इन्होंने कहा हमारी भी राष्ट्रभाषा कौन सी है, कौन सी है। जैसे अपने यहां पे सामंत हुआ करते थे ना, वैसे इंग्लैंड में होते ड्यूक, अपने यहां सामंत होते वैसे इंग्लैंड में क्या हुआ करते। तो एक जगह पर थी इंग्लैंड में एडिनबर्ग, वह एडिनबर्ग का ड्यूक एक बार यहां पर आया, लंदन से यहां पर आता है अपने अलवर आता है। ये जब एडिनबर्ग का ड्यूक यहां पे आया था तो इसके स्वागत में उस समय अलवर के अंदर एक महल बनाया गया था, सरिस्का का अभ्यारण्य अपने वहां पर महल बनाया गया, इसलिए महल का नाम ही हो गया सरिस्का महल। कौन सा महल हो गया, तो सरिस्का महल का निर्माण कौन से राजा ने करवाया, जयसिंह। किसके आगमन के समय, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। लिखो देश आजाद कब होता है, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी, है ना, गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है। गांधी जी वाले हत्या में, गांधी जी वाले मर्डर में नाम आया नाथूराम गोडसे का, नाथूराम गोडसे पकड़ा गया। नाथूराम गोडसे के पास में जब हथियार पकड़े गए, पता चला हथियार अलवर से लाए गए। हथियार कहां से लाए गए, अलवर से। हथियार कैसे है, तो पता चला कि अलवर ये लोग 2-3 बार जाके आए थे। तो अलवर किससे मिलके आए थे, किसके पास जाके आए थे, उन दिनों अलवर में एक प्रधानमंत्री हुआ करते, वीएन खरे, क्या नाम था, विष्णु नारायण खरे नाम करके एक प्रधानमंत्री हुआ करते, खरे से मिलके आए थे। तो अलवर के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया तो कहा यदि प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी, इसका मतलब राजा को भी रही होगी, राजा का प्रधानमंत्री, इसलिए राजा को गिरफ्तार कर लिया। एक राजा आज जिसको गांधी जी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, तो राजा कौन है। और दिल्ली में नजरबंद किया दोनों को, खरे को और इनको, और कहा जब तक मामले का फाइनल डिसीजन नहीं आता तुम बाहर नहीं जा सकते, यहां से अपने घर के अंदर रहोगे, नजरबंद हो। हालांकि फाइनल डिसीजन आया तब पता चला न तो खरे को कुछ पता था और न जय सिंह को कुछ पता था, सॉरी तेज सिंह को कुछ पता था। तो तेज सिंह तो बाद में दिल्ली रहने लग गए थे, शांतिपूर्ण जीवन ही बिताया था अपना पूरा। और जो वीएन खरे था, खरे ने बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ा, 52 में भोपाल से लोकसभा का सदस्य बना और भारतीय संसद का मतलब वो वेल रेपुटेटेड मेंबर वैसे माना गया, पर दोनों बंदे गिरफ्तार किए गए थे। तो कौन से एक बंदे को गांधी जी की हत्या के आरोप में राजा को गिरफ्तार कर लिया गया, तो राजा कौन था, लिख लो।